नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2023 में पूछे जाने वाले 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसरोडगढ़ से लेकर बिजुलिया तक के पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है गिरवा, सेकंड ऑप्शन है मांड, थर्ड ऑप्शन है कांठल और फोर्थ ऑप्शन है ऊपरमाल। अगर हम इसका आंसर देखें कि बेसरोडगढ़ से लेकर बिजुलिया तक के पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऊपरमाल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन अभी आने की पूरी संभावना है कि बेसरोडगढ़ से लेकर बिजुलिया तक के पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ऊपरमाल कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, मेवाड़ के एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसकी संभावना शायद सीईटी में भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है राणा प्रताप, सेकंड ऑप्शन है राणा कुंभा, थर्ड ऑप्शन है हमीर और फोर्थ ऑप्शन है बप्पा रावल। अगर हम इसका आंसर देखें तो आंसर होगा बप्पा रावल, जिन्होंने मेवाड़ के एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया था। और अगर कालभोज भी आता है तो इसका आंसर सही होगा, क्योंकि कालभोज और बप्पा रावल एक ही व्यक्ति थे। थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है, अगर आपको भी पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर, सेकंड ऑप्शन है उदयपुर, थर्ड ऑप्शन है जोधपुर और फोर्थ ऑप्शन है भीलवाड़ा। अगर हम इसका आंसर देखें तो आंसर होगा भीलवाड़ा। फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। भीलवाड़ा जो जिला है वो वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और शायद आने की पूरी संभावना है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नागरीदास, सेकंड ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, थर्ड ऑप्शन है चंद बरदाई और फोर्थ ऑप्शन है नरहरि दास। अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होगा चंद बरदाई, जो कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता हैं। अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको अच्छे से लिखना है चंद बरदाई। फाइव क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये BSTC 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बाणगंगा मेले को, सेकंड ऑप्शन है पुष्कर मेला को, थर्ड ऑप्शन है बेणेश्वर को और फोर्थ ऑप्शन है सरसुरा को। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर होगा बेणेश्वर मेला, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको आप रट लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। सिक्स क्वेश्चन है, बनी ठनी शैली का संबंध किस शैली से है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है और शायद सीईटी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बूंदी, सेकंड ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, थर्ड ऑप्शन है अजमेर शैली और फोर्थ ऑप्शन है मेवाड़ शैली। अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होगा किशनगढ़ शैली, जो कि बनी ठनी शैली का संबंध है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पटवार 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जामर कोटड़ा की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो फर्स्ट ऑप्शन है तांबा, सेकंड ऑप्शन है लोहा, थर्ड ऑप्शन है रॉक फास्फेट और फोर्थ ऑप्शन है चूना पत्थर। अगर हम इसका आंसर देखें कि जामर कोटड़ा की खाने किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा रॉक फास्फेट, जो कि जामर कोटड़ा खनिज के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। रॉक फास्फेट सबसे ज़्यादा जामर कोटड़ा में निकलता है। एट क्वेश्चन, मारवाड़ का बुला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है, अगर आपको भी पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फर्स्ट ऑप्शन है राव मालदेव, सेकंड ऑप्शन है राव चंद्रसेन, थर्ड ऑप्शन है दुर्गादास राठौड़ और फोर्थ ऑप्शन है जसवंत सिंह। अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होगा रावचंद्र सेन, जिसे मारवाड़ का बुला बिसरा नायक कहा जाता है। तो इसको भी आप याद रखें, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नाइन्थ क्वेश्चन, राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बीकानेर जिले को, सेकंड ऑप्शन है अजमेर जिले को, थर्ड ऑप्शन है उदयपुर जिले को और फोर्थ ऑप्शन है जयपुर जिले को। अगर हम इसका आंसर देखें, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम आंसर देखें तो इसका आंसर होगा उदयपुर जिले को और राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी ग्रेजुएशन लेवल सीईटी में आ सकता है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है 15, सेकंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 20 और फोर्थ ऑप्शन है 16।
अगर हम इसका आंसर देखें कि चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी, तो इसका आंसर होगा 12, जो कि सेकंड ऑप्शन है। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी, तो 12 वर्षों तक राजधानी रही थी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो में बस फिर इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।